रास्ते में चढ़ने वाले इन तीनों लोगों ने चाइना के क्वीन डायनेस्टी के समय से मिलते जुलते ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे और इनका जो फेस था ना वो भी बड़ा ही खतरनाक तरीके का पीला था। हवा की वजह से जब उन तीनों अजीब लोगों की ड्रेसेस उड़ रही थी तब उसने देखा था कि उन तीनों लोगों के पैर यानी कि लेग्स है ही नहीं, मियुम डैम में डूब गई थी। बस को जब पानी से बाहर निकाला जाता है तब पुलिस को उसमें 3 लोगों की लाशें मिलती है जो कि बुरी तरह से सड़ने लगी थी। और जब तलाशी के दौरान पुलिस ने बस का फ्यूल टैंक खोला तब उन्हें वो पेट्रोल की जगह ना खून से भरा हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस ने इसलिए बाहर नहीं आनी दी ताकि लोगों के बीच पैनिक की सिचुएशन ना बन जाए। 14 नवंबर 1995 की रात चाइना के युआनमिंग युआन बस टर्मिनस से जब बस 375 जियांगशान की फ्रैग्रेंट हिल्स के लिए अपना सफर शुरू करती है तब ड्राइवर समेत उस बस में सवार किसी भी व्यक्ति को इस बात की भनक तक नहीं थी कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर होगा। आधी रात का वक्त था और रास्ते में इतना सन्नाटा था कि सर्द हवाओं के बीच सिर्फ इंजन की आवाज ही सुनाई दे रही थी। बस में ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर के अलावा एक बूढ़ी औरत, एक कपल और एक आदमी को मिलाकर टोटल 4 लोग सवार थे कि तभी रास्ते में ड्राइवर को 2 परछाई यानी कि शैडोज दिखाई देती है, जिन्हें देखकर वो तेजी से ब्रेक मार देता है, जिससे बस में सवार सभी लोग तेजी से आगे की तरफ झटका खा जाते हैं। अब इससे पहले कि यात्रियों में से कोई ड्राइवर से कुछ कह पाता, अचानक से बस का दरवाजा खुलता है और 3 अजीब से लोग बस पर चढ़ जाते हैं। उन तीनों लोगों में से 2 लोग अपने साथ वाले तीसरे व्यक्ति को बस के अंदर चढ़ने के लिए सहारा दे रहे थे और ये जो तीसरा व्यक्ति था ना वो अपनी गर्दन एकदम ही झुकाए हुए था, जिससे उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। अब डरावनी बात क्या थी पता है? रास्ते में चढ़ने वाले इन तीनों लोगों ने चाइना के क्वीन डायनेस्टी के समय से मिलते जुलते ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे और इनका जो फेस था ना वो भी बड़ा ही खतरनाक तरीके का पीला था, जिसे देखकर मेरे और आपके जैसे कोई भी आम व्यक्ति तो बुरी तरह से डर जाता। और असल में हुआ अभी कुछ ऐसा ही। दरअसल बस में जो लोग पहले से बैठे हुए थे वो इन तीनों अजीब लोगों को देखकर डर गए थे और ये चीज बस के कंडक्टर को भी समझ में आ रही थी, क्योंकि सभी पहले एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और फिर डर भरी नजरों से कंडक्टर को घूरते हैं। अब जैसे ऐसे घने अंधेरे के बीच बस आगे बढ़ती जाती है ना, ठीक वैसे ही वैसे बाकी पैसेंजर्स का डर भी बढ़ता जाता है कि तभी बस की कंडक्टर उन चारों पैसेंजर्स की तरफ आती है और उनसे कहती है कि आप लोगों को इन 3 लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी ड्रामे के एक्टर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने ड्रामा खत्म करके इतनी शराब पी ली होगी कि ये अपने कॉस्ट्यूम भी चेंज नहीं कर पाए होंगे। अब बस का जो ड्राइवर था ना उसके पीछे वाली सीट पर जो बूढ़ी औरत बैठी हुई थी ना वो ना जाने क्यों बार बार अपने पीछे बैठे उन 3 अजीब लोगों को मुड़ मुड़ कर देखे ही जा रही थी। अब दोस्तों यहाँ तक तो सब कुछ सही था कि तभी 3-4 स्टॉप्स बाद बस एक बार फिर से रुकती है और उसमें सवार यंग कपल नीचे उतर जाते हैं। अब बस में ड्राइवर, कंडक्टर और उन 3 अजीब लोगों के अलावा एक बूढ़ी औरत और एक आदमी ही बचता है। मगर बस के थोड़े और आगे जाते ही अंदर का शांत माहौल अचानक से गड़बड़ होने लग जाता है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत ना अचानक से अजीब बिहेव करने लगती है और अपने आगे बैठे उस आदमी पर टूट पड़ती है। वो उस आदमी पर चिल्लाने लगती है और उसको काफी बुरा भला भी कहने लगती है, जिसके बाद कंडक्टर के पूछने पर वो बताती है कि उसके बैग से उसका वॉलेट गायब हो गया है, जिसे उस आदमी ने ही चुराया है। जब उस आदमी के ऊपर इस तरह के चोरी का आरोप लगता है ना तब वो भी शांत नहीं रहता और वो भी उस बूढ़ी औरत से बहस करने लग जाता है, जिसके बाद उनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि ड्राइवर को बस रोककर दोनों को शांत कराना पड़ता है। खैर वो बूढ़ी औरत नहीं मानती और ड्राइवर से कहती है कि वो अगले स्टॉप पर बस रोक दे और उस आदमी के सहित उसे उतार दे, जिससे कि वो दोनों जाकर पुलिस स्टेशन में अपने बीच के मामले को निपटा सके। अब दोस्तों उस आदमी ने बूढ़ी महिला का पर्स चुराया था या नहीं ये तो पुलिस ही बता पाती, इसीलिए बस का ड्राइवर भी बस को रास्ते में रोक देता है, जिसके बाद वो बूढ़ी महिला बस से उस आदमी को धक्के देकर उतारती है और खुद भी उतर जाती है और दोनों पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में काफी समय लगना था, इसीलिए ड्राइवर उन दोनों का वेट नहीं करता और अपने डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ता है, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। दरअसल अगले दिन खबर मिलती है कि बस अपने डेस्टिनेशन तक पहुंची ही नहीं और ड्राइवर, कंडक्टर समेत वो बस रास्ते में ही